नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोलकाता से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कोलकाता मर्डर मामले पे अब एक और अपडेट सामने आया है। कोलकाता मर्डर मामले में दिल्ली तक आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। इस पूरे मामले में कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहीं यौन उत्पीड़न के बाद महिला डॉक्टर की हत्या की गई थी, ये पूरा मामला था और शव भी बरामद कर लिया गया था, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और अब जो प्रदर्शन की आग है दिल्ली तक पहुंच चुकी है। लगातार लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता में आपको बता दें कि एक नर्स का डॉक्टर का कत्ल हुआ था, बेरहमी से कत्ल किया गया था और इसमें दुष्कर्म के भी पोस्टमार्टम में जो है सामने खुलासा आया था, खुलासा हुआ था, जिसमें शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए थे। और लगातार उसको लेकर लोगों में रोष देखा जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला का यौन उत्पीड़न किया गया था, उसके बाद हत्या कर दी गई थी, जिसका पूरा खुलासा भी पोस्टमार्टम में हो गया है और लगातार इस पर तलाश दूसरे आरोपी की जारी है। पहले तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। कोलकाता से तस्वीरें सामने, दिल्ली की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर कोलकाता की है, जहां पर लगातार दोनों तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कैंडल मार्च निकालकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार न्याय की मांग की जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोशित होकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता में आपको बता दें कि ये दर्दनाक घटना हुई जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उसका शव बरामद होता है और लगातार लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता नर्स की हत्या के मामले में सियासत अब हाई हो गई है। इसको लेकर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज उसका पिताजी माताजी सिलाई करके उसको परवरिश किए हैं, सिलाई करके। वो रोते रोते बोल रहे, मालूम है दीदी, हम लोग सिलाई करके उनको पढ़ाया है, उनका सपना जो था वो साकार किए हैं। आज उनका शादी का विषय था, नवंबर दिसंबर में शादी होता। एक डॉक्टर, एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी को ऐसे खून कर दिया, ऐसे रेप करके खून कर दिया। उसका आंख से ब्लीडिंग हो रहा है, उसका मुंह से ब्लीडिंग हो रहा है, उसका प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा है और पुलिस बोल रहे कि सुसाइड है। ये सुसाइड है? कोई निर्वस्त्र होके सुसाइड करता है? हाँ, आप लोग जो बोलेंगे हम लोग वही समझेंगे क्या? ममता बनर्जी क्यों बोला था सुसाइड? उनका सस्पेंड किया जाए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को सस्पेंड किया जाए। क्यों पुलिस बोला था? क्यों फैमिली को पहले नहीं बताया गया? तो वहीं इस मामले में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हम चाहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी तह तक पुलिस पहुंचे और पुलिस पहुंच के जो एक्चुअल में अपराधी है, एक तो हमें लगता है कि पुलिस से नहीं होगा, क्योंकि शुरू से पुलिस दो तरह की बातें कर रही है। पहले पुलिस ने बताया कि यहाँ पे ये जो घटना घटी है ये आत्महत्या है, बाद में पुलिस बोल रही है कि नहीं, आत्महत्या नहीं, मर्डर है। तो पुलिस का स्टैंड जो है वो स्टेबल स्टैंड नहीं है। तो मुझे लगता है इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को चाहिए होम मिनिस्ट्री को लिखना कि आप सीबीआई जांच दीजिए और सीबीआई जांच होना चाहिए। सुन रहे थे बीजेपी नेता अग्निमित्रा को और उसके बाद आपने सुना बीजेपी नेता मजूमदार को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस का कहना है ये आत्महत्या है। आपको पूरा मामला बता दें यहाँ पर कि कोलकाता में एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है और एक और आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी अभी भी तलाश जारी है। और जब पोस्टमार्टम किया गया तो महिला नर्स के कई शरीरों पे कई हिस्से भी पाए गए थे, चोट के निशान भी पाए गए थे कई हिस्सों पर और कई जगह पर ब्लीडिंग भी पाई गई थी। दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोप यहाँ पर लगे हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन भी लोग सड़कों पर उतरकर कर रहे हैं। कई तरह के तर्क भी इस पर सामने आ रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि आत्महत्या ये हो सकती है। बीजेपी नेता लगातार इस पर बयान दर्ज करा रहे हैं और लगातार इस पर ममता सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं।
इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है नीरज जी। हमने लगातार अभी सुना बीजेपी नेता अग्निमित्रा ने भी कहा जिस तरह से कि कोलकाता में ये जो भी दुर्घटना हुई है काफ़ी निंदनीय है, काफ़ी दर्दनाक घटना है और उस पर एक आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन एक और बात सामने आई है कि इसको आत्महत्या करार दे रही है पुलिसों की तरफ से। ये कहा गया है कि ये आत्महत्या है। देखिए, ये तो मानवता को संसार करने वाली घटना है। पुलिस इसको पहले आत्महत्या कहती है, फिर दूसरे एंगल में जांच के लिए जाती है। पुलिस यहाँ विफल है पूरी तरह से। और पुलिस खुद कहती है कि पीड़िता की मां यदि कहेगी तो मैं किसी भी जांच एजेंसी को देने के लिए तैयार हूँ। वो कौन होते हैं देने वाले? पश्चिम बंगाल सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी तुरंत इस पर निर्णय लेते हुए सीबीआई को जांच के आदेश देनी चाहिए या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। नीरज जी, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से किस तरह से जो है कार्रवाई को आगे ले जाने के लिए कार्य किया जा रहा है इस मामले में? देखिए, बीजेपी इस विषय को बहुत गंभीरता से जनता पे आकर सड़क पर आकर आवाज उठा रहे हैं ताकि उस महिला को न्याय मिले, उस ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिले जो कि बर्बरता से उसकी हत्या की गई है। पहले उसका रेप और शरीर के साथ इतना गलत तरीके से जो मतलब कहा नहीं जा सकता है वैसा कर्म करके हत्या किया गया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है, दुखद है हमारे लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के महिलाओं के लिए। यहाँ पे अराजकता फैलने वाली है समाज में। जिस प्रकार से पेशेंट जो है दर बदर भटकेंगे, पेशेंट का इलाज नहीं होगा, डॉक्टर चले जाएंगे स्ट्राइक पर। बीजेपी चाहती है जनता में समान रूप से जो चल रही है चले। आप सीधी तौर पे सीबीआई जांच का आदेश दे दे ताकि जो चीज घटनाएं सत्यता निकल के चली आए। हम नहीं चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो लोग है, पेशेंट है, उनको कहीं से प्रभावित किया जाए। राज्य सरकार विलंब हो रही है इस जांच का आदेश देने में। इनको तुरंत जांच का आदेश देना चाहिए जिससे जनता पे कोई प्रभाव ना पड़े। सीबीआई जांच का आदेश हो जाए या हाईकोर्ट खुद, कल सोमवार है, कल देखते हैं हाईकोर्ट क्या माननीय उच्च न्यायालय जो है ये क्या आदेश देते हैं, क्या निगरानी में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है अदालत पर। हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट भी इस पर कुछ संज्ञान ले, निर्णय ले। जी नीरज जी, अभी एक आरोपी तो फिलहाल जो है गिरफ्त में है पुलिस के और बताया जा रहा है कि और भी लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, जिनका आपने भी जिस तरह से कल जिक्र किया था कि एक गैंगरेप का मामला हो सकता है और इसमें भी लगातार तलाश जारी है। क्या लगता है कि और लोग इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए, पहले दृष्टिया में ही मुझे लगा कि नहीं, ये गैंगरेप का मामला हो सकता है और एक आरोपी को पकड़ा गया है, दूसरे को पकड़ा नहीं गया है, पहले आत्महत्या बताया गया है। तो पुलिस यहाँ लिपापोती कर रही है। कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास पावर ही नहीं है इसको सीबीआई रिकमेंड करे सीधे तौर पे। उनके पूछते हैं कि ताकि यदि माता जी कहेंगी तो हम जांच का आदेश किसी भी एजेंसी को देने के लिए तैयार है। ये क्या तरीका है? उनको यहाँ उनकी विफलता है, लॉ एंड ऑर्डर की विफलता है, उनको तुरंत इस्तीफा देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। नहीं होता है तो केंद्र को कहना चाहिए। हम यहाँ जनता को इस तरह से परेशान होते नहीं देखना चाहते हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर की विफलता है, डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर हमारे लिए भगवान का स्वरूप होते हैं। अब एक लेडीज ट्रेनिड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर जो पहले डॉक्टर हो चुकी है एमबीबीएस और वो पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग ले रही है, वैसे डॉक्टर के साथ ऐसा होना ना। हॉस्पिटल में सीसीटीवी कार्यरत है, जो सीसीटीवी वहां लगे हुए हैं वो कार्यरत नहीं है, कुछ जगह लगे नहीं है, सब बेकार पड़े हैं, सिस्टम पूरा ठप है। किस प्रकार से सुशासन सिंह बात करती है माननीय मुख्यमंत्री जी? ठीक है नीरज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।